Assalamualaikum to my dear students. How are you? I hope you all fine. I am Sayyid Kumail, your English teacher, and today's video is for class 6. And in this video, we're gonna read our first topic, and the topic name is Pika Pika. बेसिकली पिका पिका एक बर्ड का नाम है, तो इस पूरे टॉपिक के अंदर हम इसी बर्ड के बारे में रीड करेंगे. ओके, नाउ स्टार्ट आवर रीडिंग. पिका पिका इज़ द ओल्ड नेम फॉर अ मैगपाई. मैगपाई आर क्लेवर बर्ड्स विद बिग ब्रेन. पिका पिका जो है एक पुराना नाम है मैगपाई का. मैगपाई और पिका पिका दोनों एक ही परिंदे हैं, जिनका पिका पिका उसको पहले कहते थे, यानी कि ओल्ड पुराने ज़माने में उसको पिका पिका कहते थे, लेकिन अब आज के टुडेज़ दौर में, आज के दौर के अंदर इसको क्या कहते हैं, हम मैगपाई कहते हैं. ओके, मैगपाई आर क्लेवर बर्ड विथ बिग ब्रेन. ये बहुत ज़्यादा चालाक है, इसका जो दिमाग है बहुत तेज़ है. बिग ब्रेन का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा नहीं, ये अपना दिमाग बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ करता है. इसकी दिमाग इतना ये यूज़ करता है कि इसकी क्वालिटी यहाँ से पता चलती है कि व्हेन दे लुक इन अ मिरर दे नो दे आर लुकिंग एट देमसेल्फ. यानी कि जब ये मिरर में देखता है, मिरर में शीशे में देखता है, तो इसको ये पता होता है कि ये अपने आप को देख रहा है. However, they also have some bad habits. इस मैगपाई की जहाँ ये क्लेवर है, बिग ब्रेन है, इसको पता होता है कि भाई ये शीशे में अपने आप को देख रहे हैं, तो इसकी इन गुड क्वालिटीज़ के अलावा इसकी बहुत ज़्यादा बैड क्वालिटीज़ भी हैं. बैड हैबिट्स मतलब बुरी आदत भी हैं. दे आर एग्रेसिव एंड आर प्रिपेयर्ड टू फाइट टू कीप व्हाट दे हैव. दे आर एग्रेसिव मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, एग्रेसिव. एग्रेसिव मतलब गुस्से वाले होते हैं, लड़ाकू होते हैं, लड़ने वाले. एंड आर प्रिपेयर्ड टू फाइट टू कीप व्हाट दे हैव. और इसके पास सिर्फ एक ही चीज़ यही होती है कि ये हमेशा क्या करने के लिए रेडी रहता है, प्रिपेयर्ड. ये 24 घंटा रेडी रहता है कि कभी भी इसको क्या करनी है, फाइट करनी है. ये लड़ने के लिए हर वक्त तैयार रहता है. दे कैन बी लेजी समटाइम टेकिंग अप टू 40 days to build a nest. ये इतना लेज़ी होता है कि कभी कभार ये अपना नेस्ट मतलब घोंसला, और बिल्ड मतलब बनाना, ये अपना घोंसला बनाने में 40 दिन तक भी ले लेता है. तो ये इतना लेज़ी होता है. Their nest are untidy and worst of all they steal. इसका जो बेसिकली नेस्ट होता है, घोंसला होता है, बहुत ज़्यादा अनटाइडी होता है. अनटाइडी मीन्स गंदा होता है. एंड वर्स्ट ऑफ ऑल, और सबसे ज़्यादा बुरा होता है. वर्स्ट मतलब बुरा. तमाम परिंदों के घोंसले से सबसे ज़्यादा बुरा घोंसला किसका होता है, मैगपाई और पिका पिका का. दोनों नाम सेम है, हाँ, या मैगपाई बोलो या आप पिका पिका बोलो. दे स्टील, और ये चुराता भी है. स्टील मतलब चुराना कहते हैं. अब देखो ये क्या क्या चुराता है, ये देखें आप. दे स्टील फ्रॉम अदर नेस्ट, ये दूसरों के घोंसले चुराता है. ट्विक्स मतलब तिंकियाँ जिससे घोंसला बनाया जाता है, वो चुराता है. ग्रास घास चुराता है. एंड इवन एग्स, ये दूसरों के अंडे तक भी चुरा लेता है. मैगपाई ऑल्सो स्टील शाइनी आइटम्स सच एज रिंग्स एंड चेन्स. मैगपाई जो है ये सब चीज़ें तो चुराता है, नेस्ट, ट्विग, ग्रास एंड एग्स. और इसके अलावा सबसे अनोखी बात इसकी क्या है कि जो चीज़ शाइनी होती है, शाइनी मतलब चमकती हुई, उस चीज़ को भी ये चुरा लेता है. जैसे कि रिंग्स, अंगूठियाँ, जो चमकने वाली अंगूठियाँ होती हैं, और चेन्स, ये सब चीज़ें क्या कर लेता है, चुरा लेता है, जो शाइनी आइटम्स होता है. अगेन बता दूँ, स्टील का मतलब होता है चोरी करना या चुराना. ओके, द अनटाइडी नेस्ट. अनटाइडी नेस्ट का मतलब होता है गंदा घोंसला. अब देखें, हमने पीछे जो पढ़ा वो टॉपिक के अंदर हमने उस बर्ड के बारे में पढ़ा, मैगपाई के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन पढ़ी. ओके, अब इसी चैप्टर के अंदर हमें अलग से एक और छोटी सी एक स्टोरी दी गई है, जो अभी हम उसको रीड करेंगे. और वो स्टोरी किसके हवाले से होगी, मैगपाई और पिका पिका के बारे में ही होगी. सो लेट स्टार्ट इट. लॉन्ग अगो the wise old owl was teaching the birds to make nest.
बहुत पुराने ज़माने की बात है। द वाइस ओल्ड आउल, वाइस मतलब होता है अक्लमंद, ओल्ड मतलब बूढ़ा, और आउल कहते हैं उल्लू को। आपको पता होगा अमूमन आप देखें कि जो उल्लू होता है बेसिकली वो वाइस होता है, वो अक्लमंद परिंदों के अंदर उसको शुमार किया जाता है। द वाइस ओल्ड आउल वॉज टीचिंग द बर्ड्स टू मेक नेस्ट। जो उल्लू था अक्लमंद बूढ़ा, वो परिंदों को टीच कर रहा था, सिखा रहा था कि किस तरह से घोंसले बनाए जाते हैं। दे वर ऑल लिसनिंग एंड लर्निंग एक्सेप्ट फॉर वन पिका पिका द मैगपाई। उस वक्त सब परिंदे आउल की बात सुन रहे थे, उसको समझ रहे थे और सीख रहे थे। लिसनिंग मतलब सुनना, लर्निंग मतलब सीखना। एक्सेप्ट फ्रॉम वन पिका पिका द मैगपाई, यानी कि सब आउल की बात सुन रहे थे, लेकिन सिर्फ एक परिंदा था जिसका नाम पिका पिका मैगपाई, वो आउल की बात नहीं सुन रहा था। यानी कि वो ना, जिस तरह से आपको हम पढ़ाते हैं, हम टीचर, तो हम भी आपको जब पढ़ा रहे थे तो एक ऐसा स्टूडेंट होता है जो नहीं पढ़ रहा होता, तो इस क्लास के अंदर भी एक स्टूडेंट था जिसको मैगपाई कहते हैं, कि वो अपनी टीचर की डिस्कशन, उसकी लिसनिंग और लर्निंग नहीं कर रहा था। Every time the owl spoke, the clever, confident magpie would say, जब जब आउल बोले, उल्लू ने जब जब बोला, स्पोक, स्पीक की सेकंड फॉर्म होती है स्पोक, स्पोक मतलब बोलना। जब जब आउल बोला तो क्लेवर, कॉन्फिडेंट, यानी क्लेवर मतलब चालाक, और कॉन्फिडेंट मतलब जिसके अंदर ज़्यादा अपने पे बिलीव होता है कि भाई मेरे को सब आता है, तो वो ये बोला, क्या बोला, कौं कौं। कौं कौं जो है ये मैगपाई की साउंड है। आई न्यू दैट बिफोर, वो बोला कि भाई मैं इससे पहले ये सब कुछ जानता था। न्यू मतलब जानना, बिफोर मतलब पहले। यानी कि हम में भी ऐसे होते हैं ना, जब टीचर सिखा रहा होता है तो कोई ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं भाई हमें तो ये सब कुछ आता है। तो यही काम मैगपाई भी कर रहा था कि जब टीचर पढ़ा रहा है, आउल इसको सिखा रहा है, तो वो क्या बोल रहा था, आई न्यू दैट बिफोर, कि मैं इसको पहले से जानता हूँ। आफ्टर अ वाइल द अदर बर्ड्स गॉट फेड अप विद द मैगपाई। थोड़ी देर बाद, आफ्टर अ वाइल मतलब थोड़ी देर बाद, जो तमाम दूसरे परिंदे आए थे सीखने के लिए, गॉट फेड अप। फेड अप मतलब परेशान हो जाना। वो किससे परेशान हो गए, मैगपाई से। क्यों हो गए, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट समझ रहा था कि उसको सब आता है। तो सब परिंदे उससे क्या हो गए, फेड अप हो गए, परेशान हो गए। वेल, इफ नो इट ऑल you can finish your nest yourself, said the owl. आउल बोला कि भाई अगर आपको सब आता है तो अब आप अपना नेस्ट, अपना घोंसला खुद ही फिनिश करेंगे। द बर्ड्स फ्लू अवे, जो जितने भी बर्ड्स थे वो सब क्या हो गए, वहाँ से उड़ गए। फ्लू मतलब उड़ जाना, फ्लाई की सेकेंड फॉर्म होती है फ्लू। द बर्ड्स फ्लू अवे, सब बर्ड्स उड़ गए। एंड लेफ्ट द चैटरिंग मैगपाई अलोन, और किसको अकेला छोड़ के चले गए, लेफ्ट मतलब छोड़ देना, चैटरिंग मैगपाई। चैटरिंग मैगपाई, चैटरिंग मीन्स होता है बातूनी, जो बड़बड़ाता रहता है, जो बहुत बातें करता है, उसको अकेला छोड़कर तमाम परिंदे चले गए। अलोन मतलब अकेला, ओके। दैट इज वाई टू दिस डे the magpie is slow at building a nest and steals from other birds. यही वजह है कि उस दिन से अब तक मैगपाई क्या है, अपना नेस्ट बनाने में बहुत ज़्यादा ही स्लो है। और जब भी वो दूसरे परिंदों के जो बर्ड्स हैं, उनके जो घोंसले होते हैं, उधर से स्टील करता है, चीज़ें चुराता है। तो अब हमने इससे सबक क्या सीखा, What is the moral of this whole topic is that कि भाई जब टीचर आपको कुछ पढ़ाए, भले आपको अगर कुछ आता हो उसके बारे में, तो आपको चाहिए कि आप उसको और ज़्यादा क्या कर लें, अंडरस्टैंड कर दें। क्योंकि टीचर जो आपको सिखा रहा है, इसमें आपका ही प्रॉफिट है। अगर आप उसको सही तरीके से सीखेंगे नहीं, तो फिर इसमें लॉस किसका होगा, आपका होगा, ओके। An untidy half-mad bundle of sticks is the best he can produce. यानी कि अगर आप मैगपाई की बात की जाए तो सिर्फ वो एक काम करने में सबसे ज़्यादा
अच्छा रहा है कि अभी तक सिर्फ उसने अनटाइडी मतलब गंदा, हाफ मेड बंडल ऑफ स्टिक इज़ द बेस्ट ही कैन प्रोड्यूस, यानी कि अगर ये घोंसला भी बनाता है तो सिर्फ आधा बनाता है, आधा स्टिक्स से बना हुआ इसका घोंसला होता है, जो अभी तक जिसमें ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है, बेस्ट मतलब माहिर है। ओके, दिस स्टोरी इज़ अ फैबल, दिस स्टोरी इज़ अ फैबल, अ फैबल इज़ अ स्टोरी दैट इज़ मेड अप बट टीचेस अ मैसेज। जो हमने अभी स्टोरी पढ़ी ये एक फैबल है। फैबल क्या होती है देख लें। अ फैबल इज़ अ स्टोरी, ये एक ऐसी कहानी होती है दैट इज़ मेड अप बट टीचेस अ मैसेज, यानी कि ये बनाई जाती है सिर्फ एक ही पर्पस के लिए, ताकि आपको मैसेज मिल सके। मैसेज मतलब कोई सबक मिल सके। जैसे कि हमने पूरी टॉपिक पढ़ा और मैंने आपको बताया कि इस टॉपिक से हमें क्या सबक मिला है। ओके, फैबल यूजुअली इंक्लूड एनिमल्स, बर्ड्स और प्लांट्स दैट टॉक। फैबल जो स्टोरी होती है अमूमन इसके अंदर क्या होता है, स्टोरी के अंदर एनिमल्स, परिंदे, जानवर, दरख्त बोल रहे होते हैं। ओके, फैबल मेक अस थिंक बिकॉज देयर आर एलिमेंट्स ऑफ ट्रुथ इन दैम। फैबल जो स्टोरीज़ होती है ये हमें सोचने पे मजबूर कर देती। थिंक मतलब सोचना। इस स्टोरी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स बताए जाते हैं किसी भी एनिमल्स के बारे में, किसी भी बर्ड्स के बारे में, किसी भी प्लांट्स के बारे में, वो एलिमेंट्स, वो क्वालिटीज़ जो उनमें होती हैं वो बिल्कुल सच्ची होती हैं, वो ट्रूथ होती हैं। ओके, आई होप यू विल एंजॉय दिस रीडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।